क्या हाल है दोस्तों। आज हम आपको लेसन नंबर 12 के बारे में बताएंगे यहाँ पे, और उससे आधारित जितने भी सूत्र हैं वो यहाँ पे इस वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लेसन हमारा 12 जो है वो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करने का है। तो इसमें जितने भी हमारे सूत्र हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ एक ही इस वाली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम 12.1, 12.2, 12.3 सारे सॉल्व करेंगे। कैसे उनका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, सारे सूत्रों के बारे में यहाँ पे जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi2Zero। चलिए शुरू करते हैं। कैसे करते हैं देखेगा। तो सबसे पहले हमारा जो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है उसमें जो भिन्न भिन्न प्रकार के सूत्र हैं उनके बारे में जानकारी होना जरूरी है, तभी आप उनके क्या कहते हैं क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो सूत्र पहला क्या है, वृत्त का परिमाप आपको याद होना चाहिए। वृत्त की परिधि जो परिमाप होता है वो एक ही होता है, 2πr। परिमाप कह दो या परिधि कह दो तो 2πr ही होगा। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि परिमाप क्या होता है। सवाल में वृत्त की परिधि भी होता है लिखा हुआ या वृत्त के परिमाप भी आता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। वृत्त का व्यास d बराबर 2r होगा। वृत्त की त्रिज्या जो होगी r बराबर व्यास बटे 2, यानी कि r बराबर d/2, यानी कि डायमीटर बटे 2 लिख सकते हैं इसे हम। उसके बाद अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी कि 1/2 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल होगा 1/2 πr², इस टाइप से लिख देंगे। अर्धवृत्त की परिधि 1/2 गुणा वृत्त की परिधि, तो 2 से 2 कट जाएगा तो खाली πr आ जाएगा। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है 1/4 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि 1/4 πr² होगा। एक चतुर्थांश की परिधि 1/4 गुणा वृत्त की परिधि बराबर 1/4 गुणा 2πr, यानी कि 2 से इसको काट देंगे तो πr/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे सब सूत्र हैं। इसके नीचे हमारे पास क्या दे रखा है, त्रिज्याखंड और वृत्तखंड। देखिए त्रिज्याखंड अगर वृत्त से इस टाइप से अगर कोई तरबूज दे रखा है और इसने एक खपिया बाहर निकाल दें तो वो एक लघु त्रिज्याखंड कहलाएगा, और जो बचेगा वो दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाएगा। ठीक है, और ये हमारा वृत्तखंड होगा। अगर इस टाइप से काटा जाए बीच में से तो ये हमारा लघु वृत्तखंड कहलाएगा, ऊपर का जो बचेगा वो दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। तो ये हमारा त्रिज्याखंड है और ये हमारा वृत्तखंड है। ठीक है, इन पर आधारित सूत्र जो है हमारे वो भी आपको अच्छी तरह समझने जरूरी है। जैसे हमारा अगला सूत्र है हमारे पास लघु चाप की लंबाई, तो θ/360 गुणा कितना हो जाएगा, वृत्त की परिधि। तो θ/360 वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो इसको आप याद कर सकते हैं। लघु चाप की लंबाई कितनी होती है, θ/360 2πr। दीर्घ चाप की लंबाई होती है वृत्त की परिधि माइनस के लघु चाप की लंबाई। आप इसको याद ना करके आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं 2πr माइनस के θ/360 गुणा 2πr। तो इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे अगला लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। ये लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस का लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो πr² माइनस का θ/360 πr², इस तरीके से निकालेंगे। पांचवा फॉर्मूला हमारे पास है लघु त्रिज्याखंड का परिमाप 2 गुणा त्रिज्या प्लस लघु चाप की लंबाई, तो उसको लिखेंगे हम 2r प्लस θ/360 गुणा 2πr। अगला है छठा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस का त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, तो θ/360 गुणा πr² माइनस का r²/360 r²/sin θ। अगर हमें उसका एंगल दे रखा होगा इस ट्रायंगल के बीच में तो उसको यहाँ पे थीटा की वैल्यू दे रखी होगी, तो वो यहाँ पे लगाई जाएगी। इसमें से मैंने r² कॉमन निकाल लिया, तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं r² ब्रैकेट में θ/360 माइनस का sin θ/2, इस टाइप से इसको याद कर सकते हैं। अगला सूत्र हमारा है यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल πr² होता है माइनस के r² θ/360 माइनस के sin θ/2, ये पूरे का आ जाएगा। लघु वृत्तखंड का परिमाप निकालेंगे तो θ/360 गुणा 2πr प्लस का 2r sin θ/2। अब यहां से मैंने 2r कॉमन निकाल लिया, तो 2r ब्रैकेट में θ/360 प्लस sin θ/2, इस तरीके से इसको हम याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ और भी फॉर्मूले देखेगा। इसी प्रकार से हमारा वर्ग का क्षेत्रफल सब जानते हैं, भुजा स्क्वायर यानी कि a² होगा। वर्ग का परिमाप 4 भुजा यानी कि 4a हो जाएगा। आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप होगा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको हम 2 ब्रैकेट में l प्लस b लिख सकते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा शीर्षलंब का। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, आप विकर्ण मान सकते हैं b1 गुणा b2, इस टाइप से लिख सकते हैं। समलंब का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योगफल गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी।
अगला है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई या शीर्ष लंब लिख सकते हैं इसे। अगला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि √3/4 भुजा स्क्वायर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले थे, आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये लेसन नंबर 12 के सारे सूत्र हैं हमारे। तो लेसन नंबर 12 में जो जो फॉर्मूले यूज किए गए हैं वो सारे यहाँ पर प्रयोग में आपको मिलेंगे। आपको उसको अच्छी तरह याद करना है। किसी प्रकार की अगर दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब 12.1 जो है वो जल्दी लेके आऊंगा, क्योंकि आप ये सूत्र याद करिए। जब तक आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।